नमस्कार दोस्तों। आप सुन रहे हैं किताबी दुनिया, जहां किताबों की दुनिया जिंदा हो जाती है आवाजों में। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो सिर्फ संघर्ष की नहीं बल्कि हिम्मत, हास्य और पहचान की कहानी है। ये कहानी है एक ऐसे बच्चे की जिसका जन्म ही कानून के खिलाफ था। जी हां, आज की हमारी ऑडियो बुक है बॉर्न अ क्राइम बाय ट्रेवर नोआ। ये कहानी हमें ले जाती है साउथ अफ्रीका के उस दौर में, जब रंगभेद यानी अपार्थाइड अपने सबसे क्रूर रूप में था। लेकिन इस अंधेरे में भी एक माँ थी जिसने अपने बेटे को डर नहीं, उड़ना सिखाया। तो हेडफोन लगाइए और चलिए शुरू करते हैं एक प्रेरणादायक सफर। एक ऐसा बच्चा जिसे पैदा नहीं होना चाहिए था। ट्रेवर नोआ का जन्म साउथ अफ्रीका में हुआ था। उस समय वहां अपार्थाइड कानून लागू था। इस कानून के अनुसार काले और गोरे लोगों का साथ रहना, शादी करना, यहां तक कि बच्चा पैदा करना भी अपराध माना जाता था। ट्रेवर की मां काली थीं और उनके पिता गोरे, यानी ट्रेवर का जन्म ही एक क्राइम था। उनकी मां पेट्रिशा नोआ बहुत बहादुर महिला थीं। उन्हें पता था कि समाज उन्हें स्वीकार नहीं करेगा। फिर भी उन्होंने ट्रेवर को जन्म दिया। लेकिन बचपन आसान नहीं था। जब ट्रेवर अपनी मां के साथ बाहर जाते तो उनकी मां उन्हें थोड़ा दूर चलने को कहती, क्योंकि अगर पुलिस देख लेती कि एक काली महिला के साथ एक गोरा दिखने वाला बच्चा है तो दोनों को जेल हो सकती थी। सोचिए, एक बच्चा जिसे अपनी मां का हाथ पकड़ने का अधिकार भी नहीं था। लेकिन ट्रेवर की मां ने हार नहीं मानी। उन्होंने ट्रेवर को एक बात हमेशा सिखाई, अगर तुम दुनिया बदलना चाहते हो दादा, पहले अपने डर को हराना सीखो। गरीबी, लेकिन उम्मीद कभी नहीं टूटी। ट्रेवर का बचपन गरीबी में बीता। कई बार घर में खाने के लिए कुछ नहीं होता था, लेकिन उनकी मां हमेशा मुस्कुराकर कहती, हम गरीब हो सकते हैं लेकिन हमारी सोच गरीब नहीं होनी चाहिए। पैट्रिसिया चाहती थी कि ट्रेवर अंग्रेजी सीखे, क्योंकि साउथ अफ्रीका में भाषा ही ताकत थी। ट्रेवर जल्दी ही कई भाषाएं बोलने लगे, इंग्लिश, जुलू, शोसा, त्सुवाना और भी कई। इससे उन्हें लोगों से जुड़ने में मदद मिली। ट्रेवर कहते हैं, अगर आप किसी इंसान से उसकी भाषा में बात करते हैं तो आप सीधे उसके दिल तक पहुंच जाते हैं। यही कला बाद में उन्हें दुनिया का मशहूर कॉमेडियन बनाती है। लेकिन स्कूल में उनका जीवन आसान नहीं था। ना वो पूरी तरह काले दिखते थे, ना गोरे। हर जगह उन्हें अलग माना जाता था। लेकिन ट्रेवर ने एक चीज समझ ली थी, अगर लोग तुम्हें स्वीकार नहीं करते तो खुद को स्वीकार करना सीखो। हंसी, जो दर्द छुपा लेती थी। ट्रेवर नोआ बचपन से मजाकिया थे। उनके लिए हंसी सिर्फ मनोरंजन नहीं थी, बल्कि सर्वाइवल का तरीका थी। जब हालात कठिन होते तो वो लोगों को हंसाते। धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि हंसी इंसानों के बीच की दीवारें तोड़ सकती है। उनका सेंस ऑफ ह्यूमर उन्हें दोस्तों के करीब लाता गया। लेकिन अंदर ही अंदर वो अपने अस्तित्व को खोज रहे थे। वो अक्सर सोचते, मैं आखिर हूं कौन, क्योंकि समाज उन्हें किसी एक पहचान में फिट नहीं कर पा रहा था। और यही संघर्ष उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। एक मां जिसने हार मानना नहीं सिखाया। ट्रेवर की मां इस कहानी की असली हीरो हैं। वो बेहद धार्मिक थीं, लेकिन उससे भी ज्यादा मजबूत। हर रविवार वो ट्रेवर को चर्च ले जाती, कई कई घंटे बसों में सफर करके। ट्रेवर को यह सब बहुत बोरिंग लगता था, लेकिन बाद में उन्होंने समझा कि उनकी मां उन्हें सिर्फ धर्म नहीं, अनुशासन और विश्वास सिखा रही थीं। पेट्रिशिया हमेशा कहती थीं, तुम्हारी परिस्थितियां तुम्हारा भविष्य तय नहीं करती। उन्होंने ट्रेवर को कभी छोटा सोचने नहीं दिया। जब दुनिया ट्रेवर को सीमाओं में बांधना चाहती थी, तब उनकी मां उन्हें उड़ना सिखा रही थीं। घरेलू हिंसा का दर्द। ट्रेवर की मां ने बाद में एबल नाम के व्यक्ति से शादी की। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे एबल हिंसक हो गया। घर में डर का माहौल बनने लगा। ट्रेवर अपनी मां को दर्द में देखते, लेकिन कुछ कर नहीं पाते। एक दिन हालात इतने खराब हो गए कि एबल ने पेट्रिशिया पर गोली चला दी। चमत्कार से वो बच गईं। और सबसे हैरानी की बात, उस घटना के बाद भी पैट्रिस्का ने हार नहीं मानी। उन्होंने ट्रेवर से कहा, डर को अपनी जिंदगी कंट्रोल मत करने दो। ये घटना ट्रेवर की जिंदगी बदल देती है। उन्हें समझ आता है कि सच्ची ताकत शोर में नहीं, सहन करने और फिर उठ खड़े होने में होती है। अपनी पहचान खुद बनाओ। धीरे धीरे ट्रेवर नोआ कॉमेडी की दुनिया में कदम रखते हैं। उनकी कहानियां अलग थीं,
क्योंकि वो दर्द से निकली थीं। लोग सिर्फ उनके जोक्स पर नहीं, बल्कि उनकी सच्चाई पर हंसते थे। उन्होंने अपने संघर्ष को कमजोरी नहीं बनने दिया, और यही वजह है कि एक ऐसा बच्चा जिसका जन्म क्राइम माना गया था, वही आगे चलकर दुनिया के सबसे मशहूर कॉमेडियंस में से एक बना। उन्होंने साबित कर दिया, आप कहां से आते हैं यह आपकी पहचान नहीं तय करता। आप क्या बनना चुनते हैं, वही आपकी असली पहचान है। इस किताब से हमें कई गहरी बातें सीखने को मिलती हैं। एक,